of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome you all in my other YouTube video. आज की वीडियो में हम स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स का न्यूमेरिकल नंबर 1.4 दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। पिछला जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। आज के न्यूमेरिकल में हमने कवर करना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हमारे पास आ जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो पार्ट ए है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मीटर, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। ये दो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पे एक में हमारे पास पावर है 10⁴ और दूसरे में पावर है 10⁻²। बट एक चीज़ डिफरेंस है, जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था तब हमने पावर्स को एक जैसा बनाया था। आपको याद होगा, अगर हम ये पिछला न्यूमेरिकल देखें तो इसके अंदर हमने पावर्स को एक जैसा बनाया था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो है वो रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, आज हम उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। ये दो वैल्यूज हमें दी गई थी। अब हमने क्या करना है, जो 10 की पावर्स हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे और जो दूसरी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर स्क्वेयर। 2 मीटर थे तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वेयर हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक रूल लिख के रखा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि बेस क्या होती है और पावर क्या होती है। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, बेस चाहे वो 10 हो, 2 हो, 5 हो, जो भी बेस है, नीचे वाली जो भी वैल्यू होगी हम उसको बेस कहेंगे। और इसकी पावर में जो भी नंबर है 10⁶ है, 2 की पावर 3 है, 5 का स्क्वायर है, ये जो भी चीज़ है इसको हम पावर भी कहते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो 10 की पावर 6 जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर कितनी दी हुई है 4 और यहाँ पे दी हुई है 10⁻²। तो जो रूल मैंने लिखा है दैट इज़ बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। अब बेसिस सेम थी 10 तो हमने एक ही दफ़ा उसको 10 लिख दिया। एक पावर क्या थी 4 तो हम यहाँ पे उसको ले आए, प्लस दूसरी पावर क्या थी -2। अब ये प्लस माइनस माइनस वो ये ऐड ही रही हैं, लेकिन देखें ना साइन भी तो देखें ना, प्लस माइनस माइनस। तो 4 में से 2 गया तो पीछे कितना बचा 2। यहाँ पे मैंने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया है। 5 3 15। अब दूसरी चीज़ जो साइंटिफिक नोटेशन में आ जाती है दैट इज़ कि आपका जो पॉइंट है वो पहले डिजिट के बाद आना चाहिए। तो अब अगर हमारे पास 15 है, 15 के बाद पॉइंट डाल के मैं जितने मर्जी ज़ीरो डालूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी पॉइंट को हम पीछे ले जाते हैं 1 की तरफ। जब ये पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट करके मूव करेगा तो यहाँ पावर में हम +1 कर देंगे। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं डिवीजन की साइड। अब ये हमारी डिवीजन की साइड स्टार्ट हो रही है जिसमें क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मीटर का क्यूब। एक चीज़ आपने नोट की होगी, ऊपर वाले जो है वो यूनिट जो है वो डिफरेंट है, नीचे वाला ऐसा यूनिट डिफरेंट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया 3 1s are 3, 3 2 टाइम्स 6, तो ऊपर क्या आ गया 2 आ गया, ये आ गया। अब ये 10⁴ नीचे था, हम इसको ऊपर ले गए, ठीक है। जब हम इसको ऊपर लेके गए तो ये ऊपर जाके हो गया 10⁻⁻4। नीचे ये पॉजिटिव था, ऊपर जाके क्या हो गया नेगेटिव। इसी तरह मीटर क्यूब, तो यहाँ पे नीचे ये पॉजिटिव था, ऊपर ले गए तो क्या हो गया नेगेटिव। अब असल चीज़ दोबारा से वही आ जाती है, बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी ऐड। तो पावर्स को हमने कैसे ऐड किया, बेस नीचे आ गई 10, 8 प्लस -4 थी ना दूसरी पावर, तो हमने प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गए तो कितना आएगा 4। तो हमारे पास आंसर आया 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम मीटर का क्यूब। यहाँ पे 2.0 कैसे आया, मैं आपको हर न्यूमेरिकल के अंदर बताती हूँ कि अगर कोई भी डिजिट कंप्लीट लिखा हुआ है उसके बाद अगर आप एंड पे पॉइंट डाल के उसको उसके आगे जितने मर्जी ज़ीरो डालें उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, उस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती।
तो एक्चुअली में साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आता है, इसलिए हमने पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लगा दिया ताकि हम साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो लिख सकें। उम्मीद है आज का ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।